हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है इंडस्ट्रीज। इसमें हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें हम अहमदाबाद की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखा था और पिट्सबर्ग के बारे में देखा था। एक तो पिट्सबर्ग के बारे में और हमने ये देखा था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। अहमदाबाद कहाँ पे सिचुएटेड है? साबरमती रिवर के पास में। और जमशेदपुर कौन सी रिवर के पास में था? जमशेदपुर के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859 और जो पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। अहमदाबाद के अंदर जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री थी वो कब सिचुएटेड हुई? 1859 के अंदर। और पहले मुंबई के अंदर हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1854 के अंदर। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया, और ये इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है मुंबई और सेकंड है अहमदाबाद। और मुंबई के अंदर जो इंडस्ट्री आई थी वो कब आई थी? 1854 में और अहमदाबाद में 1859 में। और अब अहमदाबाद को हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ब्रिटेन के अंदर जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे मैनचेस्टर है, इसीलिए जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया क्रिकेट प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और अगर सचिन तेंदुलकर के जैसा ही अगर कोई और प्लेयर भी खेलेगा सेम टू सेम सचिन तेंदुलकर जैसा, तो उसे भी हम सचिन तेंदुलकर नाम से ही जानेंगे। वैसे ही जो मैनचेस्टर है वो कहाँ के है? ब्रिटेन के। और इसी कारण इंडिया के अंदर जो अहमदाबाद है उसे भी हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये क्या करता है? लोकेशनल एडवांटेजेस इंजॉय करते हैं, लोकेशनल एडवांटेजेस को। अहमदाबाद के अंदर लेबर भी मिल जाते हैं, वहाँ से सी पोर्ट से रॉ मटेरियल, वहाँ से किसी भी मटेरियल की सप्लाई भी हो जाती है, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, स्किल्ड लेबर भी मिल जाते हैं। और अहमदाबाद के अंदर फर्टाइल लैंड भी है, जैसा कॉटन को क्लाइमेट चाहिए वैसा भी है। तो इन सभी एडवांटेजेस का जो अहमदाबाद है वो मजे लेते हैं, इन सभी एडवांटेजेस के। लेकिन अहमदाबाद में जो इंडस्ट्री है उनको कुछ चैलेंजेस को फेस्ड करना पड़ता है। एक चैलेंजेस है इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स। अब मान लो आपकी कोई गली है, उसके अंदर एक कपड़े की दुकान है, तो पूरी मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो उसी दुकान से ड्रेसेस खरीदेंगे। लेकिन अगर हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत सारी दुकानें हो गई, 2-3 शॉप्स हो गई, तो क्या करेंगे? वो जितने भी जो ग्राहक हैं वो सभी दुकानों के अंदर जाएंगे। वैसे जो पहले वाली शॉप थी उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा बाकियों से। तो ऐसे ही अहमदाबाद के अंदर पहले फर्स्ट इंडस्ट्री थी, लेकिन बाद में और भी इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, इसीलिए जो इंडस्ट्री है उसको चैलेंज फेस करना पड़ा। और क्या यहाँ पे तो एक ही है और उसका एक और है चैलेंज, जो अहमदाबाद में जो इंडस्ट्री है वो चैलेंज फेस करती है। वो कौन सा है? क्योंकि वहाँ पे जो अपग्रेडिंग जो टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स है वो कम है, क्योंकि अब नई मशीनें आ गई हैं, तो वो जितनी भी पास वाली इंडस्ट्री है वो उनको अच्छे से ग्रो करती, वो खुद को अपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। लेकिन जो अहमदाबाद की जो इंडस्ट्री है वो अब पुरानी होने लग गई है, तो इसीलिए उसको और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये तो था अहमदाबाद के बारे में। अब हम ओसाका की बात करेंगे। अब हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ओसाका। अब ये ओसाका कहाँ पे है? ओसाका है जापान के अंदर। तो मैनचेस्टर ऑफ जापान, ओसाका को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ जापान। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। इंटेंसिव प्लेन इंश्योर्ड ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। यहाँ पे क्या है? एकदम प्लेन एरिया है ताकि जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से
सकती है। इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो हो सकती है, इसलिए प्लेन एरिया है। और अहमदाबाद के अंदर भी एकदम प्लेन एरिया था। प्लेन एरिया के अंदर जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो सकती है। लेकिन अगर हम हिमालय माउंटेन पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे? नहीं लगेगी वहाँ पे। अब वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट एज वेल suited to spinning and weaving। और वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, जापान के अंदर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है ताकि वो स्पिनिंग मतलब धागा बना सकते हैं, एंड वीविंग और कपड़ा बुन सकते हैं। वहाँ पे ऐसा वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है ताकि वो स्पिनिंग एंड वीविंग कर सकते हैं। रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर। और वहाँ पे एक रिवर है योडो जो उनको सफिशिएंट वाटर सप्लाई करती है। अहमदाबाद के अंदर साबरमती रिवर थी और यहाँ पे रिवर योडो है। कहाँ पे? ओसाका के अंदर। और लेबर्स आर अवेलेबल इजीली। यहाँ पे जो लेबर्स है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये जितने भी इसके अंदर है ओसाका के अंदर, वे सभी हमारी अहमदाबाद के अंदर भी थे। तो यहाँ पे रिवर्स भी वो क्या लेबर्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, स्किल्ड लेबर्स। और यहाँ पे रिवर योडो है जो उनको पानी दे देती है। लेकिन अहमदाबाद के अंदर साबरमती रिवर थी, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, और वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर क्या थी? प्लेन एरिया भी था। और यहाँ पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है ताकि वो स्पिनिंग एंड वीविंग दोनों कर सकते हैं। पोर्ट फैसिलिटी सपोर्ट इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और वहाँ पे क्या है? पोर्ट फैसिलिटी। ये पूरा जापान है। और अब जापान क्या है? एक आइलैंड है। जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये क्या है? आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो ऐसे ही जापान के अंदर चारों तरफ पानी होता है, तो जिससे क्या होता है? पोर्ट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। लेकिन जो ओसाका है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है ओसाका, और वो इजीली यहाँ से क्या कर सकती है? अपना जो भी मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर सकती है। अब जो ओसाका है वो सभी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सभी से अलग है। हमने पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग इन सभी के बारे में देखा, पिट्सबर्ग, अहमदाबाद, और इन सभी के बारे में हमने देखा। लेकिन जो ओसाका है वो इन सभी से अलग है। सभी से अलग कैसे है? क्योंकि ओसाका के अंदर क्या नहीं है? कोई भी रॉ मटेरियल नहीं मिलता। अब ये कैसे लीला? ओसाका के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल नहीं मिलता, वो इंपोर्ट कराती है दूसरे एरिया से। क्योंकि ये जापान है। जापान कितना है? मान लो हमारे हरियाणा के जितना ही है जापान, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ओसाका है और उसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ उसके पानी है और वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी नहीं है, तो कॉटन तो वहाँ पे ग्रो हो नहीं सकता। तो वहाँ पे कॉटन ग्रो नहीं हो सकता। और वहाँ पे अगर फर्टाइल लैंड भी मिल जाए तो जापान के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक, सुनामी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। इसलिए यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो वो पहले इंपोर्ट करवा देती है, बाद में एक्सपोर्ट कर देती है। पहले मान लो इंडिया से वो कॉटन मंगवा लेती है, कॉटन की बॉल्स, और बाद में कॉटन से शर्ट वगैरह बना के हमारे इंडिया में भेज देती है। ये तो एक एग्जाम्पल था। और जापान को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। यहाँ पे ओसाका है। तो हमने सभी ओसाका के बारे में हमने देख लिया। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बेंगलुरु वगैरह इन सभी की बात कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। और हाँ, मैंने आपको होमवर्क दिया तो उस होमवर्क को भी कंप्लीट करके हमें कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।